दरभंगा सिटी केबल के द्वारा आज मनाया गया विश्वकर्मा पूजा। सभी केबल ऑपरेटर को दिया गया शुभकामनाएं। समस्तीपुर निवासी को हैदराबाद में हुआ डेंगू, पहुंचे दरभंगा डीएमसीएच फ्लाइट से इलाज के लिए। बेनीपुर के धरोड़ा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 घायल, डीएमसीएच भर्ती, पटना किया रेफर। की व्यवस्था पर लगाया आरोप, पार्षद हैं। सिंहवाड़ा थाना के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पैसे के लेन देन का मामला। उत्पाद विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई, शराब पीते 5 लोगों को गिरफ्तार कर किया हाजत में बंद। कमतौल थाना के मोहम्मदपुर में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर पुलिस ने आवेदन पर किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अम्बिसा के स्टेटमेंट और 2 की हालत गंभीर के बाद एमएसयू ने अपना अनशन तोड़ा। दस जिलों की 71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप SM मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 के मैचों का हुआ पुनः निर्धारण। 19 सितंबर की जगह अब 18 सितंबर को समापन समारोह का किया जाएगा आयोजन। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी की ओर से अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा के नगर विधायक के आवासीय कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री का मनाया गया 73वां जन्मदिन। इस बार विश्वकर्मा पूजा 2 दिनों मनाई जा रही है। 17 और 18 सितंबर को सिटी केबल के सभी ऑपरेटर के माध्यम से आज लहरियासराय के सिटी केबल के मुख्य कार्यालय में आज विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के साथ श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की गई। वहीं इस मौके पर दरभंगा सिटी केबल के कन्हैया महतो ने पूरे दरभंगा वासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर सभी ऑपरेटर ने आकर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना किया। वहीं इसके साथ ही आज शाम में एक प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया। सिटी केबल के तरफ से सभी दरभंगा वासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। आज हम लोग 17 सितंबर को ही मना रहे हैं बाबा विश्वकर्मा पूजा में। हमारे यहाँ सारे सिटी के ऑपरेटर भी आए थे और कंपनी के भी ऑपरेटर सब आए थे। पूजा हम लोग मना रहे हैं आज 17 तारीख को। धूमधाम से पूजा मनाएँ। भगवान को दरभंगा वासी को सुख संपत्ति दे, बाबा विश्वकर्मा के आशीर्वाद से। समस्तीपुर के उजियारपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जो हैदराबाद में रहते थे, वहां डेंगू हो गया। वहां 7 दिन से परेशान और पीड़ित थे। बाद में परिजनों के कहने के बाद वो फ्लाइट से दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि उनको 7-8 दिन पहले ही हैदराबाद में डेंगू हो गया था। यहाँ इलाज के बाद अभी ठीक लग रहे हैं। हैदराबाद? हाँ हैदराबाद फ्लाइट से आए वहाँ। अच्छा, हैदराबाद में इलाज करा रहे थे। वहाँ से कहाँ आए हैं? दरभंगा उतरे फ्लाइट जी। उसके बाद यहाँ डीएमसी। यहाँ पर कब भर्ती हुए? कल भर्ती। मरीज की स्थिति कैसी है? अभी ठीक। मधुबनी झंझारपुर के वार्ड 21 के वर्तमान पार्षद जब अपने रिलेटिव से मिलने के लिए बेनीपुर धरोड़ा जा रहे थे, उसी वक्त शराब पीकर एक मोटरसाइकिल चालक ने तेज गति से धक्का मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दरभंगा डीएमसीएच भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों ने यहाँ की कुव्यवस्था को देखते हुए पटना रेफर करवाकर पटना इलाज के लिए जा रहे हैं। शराबबंदी नीति है बिल्कुल विफल है।
मेरे पिताजी एक रिलेटिव के यहाँ मिलने के लिए जा रहे थे, दारू पी करके मोटरसाइकिल से ठुका गया है और अस्पताल की हालत बहुत बदतर है। कहाँ पर अभी हम बेहतर इलाज के लिए हम पटना ले जा रहे हैं। ये घटना कहाँ हुआ? ये घटना हुआ है दहोड़ा के पास। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का नाम है श्री राम सागर महतो, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 21, नगर परिषद झंझारपुर के वर्तमान। घटना में कितने आदमी घायल हैं? घटना में 2 आदमी घायल है, एक का पैर टूटा। दरभंगा सिटी एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिंगवाड़ा थाना कांड संख्या अंकित करने के बाद ही पुलिस एक्टिव हो गई। आईटी सेल के माध्यम से ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 3500 रुपये लेन देन का मामला है। गौरतलब है कि दोनों एक ही वार्ड के रहने वाले हैं। पैसे के लेन देन में उन्हें बुलाकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने सफल उद्भेदन किया। 13 सितंबर को सुबह में एक लाश मिलने की सूचना जो है सिंगवाड़ा थाना को प्राप्त हुई थी। तो सिंगवाड़ा थानाध्यक्ष अपने थाना के ऑफिसर्स एवं बल के साथ वहां पहुंचे थे और सबका पहचान कराए। तो सबका पहचान सौरभ कुमार कृष्णकांत झा के पुत्र के रूप में वार्ड नंबर 7 के निवासी के रूप में हुआ। इसके पश्चात हमारे स्तर से भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एसडीपीओ सदर भी वहां पहुंचे थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस घटना का संपूर्ण रूप से जो है उद्भेदन कर लिया गया है 72 घंटा के अंदर। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं ऋषिकेश कुमार पिता राजाराम शाह, इनका गिरफ्तारी जो है हम लोग सुनिश्चित की। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत 5 लोगों को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली एवं अन्य जगहों से शराब पीते गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उत्पाद विभाग हाजत में बंद कर दिया गया, जहां आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। खाना कौन सा हुआ? कौन सा पिए थे? देसी विदेशी क्या पिए थे? गाड़ी पिए हुए थे। हाँ। कब लाई पुलिस? 10 बजे रात बरवाड़ा से। गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी रोका, पकड़ लिया। दरभंगा के कमतौल थाना के मोहम्मदपुर में राम कुमार शाह, जो अपनी पहली पत्नी के रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरे से शादी करने के बाद पहली पत्नी ने आवेदन महिला थाना में दिया, जिसके तहत महिला थाना में 84/23 कांड दर्ज कर राम कुमार शाह को आज पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाई। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर एमएसयू के द्वारा विगत 6 दिनों से दरभंगा एम्स निर्माण की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे 9 अनशनकारियों की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी, जिसमें 2 के बाद 2 और डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती हुए। बाद में अमित शाह के झंझारपुर में भाषण के बाद अनशनकारियों ने अनशन तोड़ा। एक रिक्शा चालक को बुलाकर अविनाश भारद्वाज ने अनशनकारियों का अनशन तोड़ा और कहा अब ग्रामीण क्षेत्र रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियनशिप SM मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 के तीसरे दिन हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में MLSM कॉलेज के प्रोफेसर विजय शंकर झा मौजूद थे, जिन्हें प्रतियोगिता के चेयरमैन अमन सिंह के द्वारा अतिथियों को पाग, चादर, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। बता दें कि इस मौके पर चेयरमैन के द्वारा कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल अर्थात सोमवार को होने वाले कार्यक्रम में नवादा की टीम समय से रिपोर्ट नहीं करने के कारण कल के मैचों का पुनर्निर्धारण किया गया। इस पर रविवार को यूनेस्को क्लब
ऑफ दरभंगा सिटी की ओर से दरभंगा ऑडिटोरियम लहरियासराय में अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम अनिल कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन कुमार ठाकुर, वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार चौधरी, दरभंगा क्लब के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथिगण के स्वागत में पब्लिक स्कूल लालबाग की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं क्लब के अध्यक्ष हीरा कुमार झा ने सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, चादर और मेमेंटो से सम्मानित किया गया। वहीं इस अंतर विद्यालय राधा कृष्ण नृत्य प्रतियोगिता में 16 विद्यालय के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें जूनियर समूह में माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल पोलो फील्ड तृतीय स्थान, पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला द्वितीय एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ प्रथम स्थान प्राप्त किया। रविवार को दरभंगा के शास्त्री चौक के पास स्थित नगर विधायक संजय सरावगी के आवासीय कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं नगर विधायक के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने लड्डू एक दूसरे को खिलाकर देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की। तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन समारोह है। नरेंद्र मोदी जी जुग जुग जिए, पूरे विश्व में भारत महाशक्ति बने। अभी आर्थिक महाशक्ति तो बन चुकी है, 5वां स्थान आर्थिक क्षेत्र में और 4था स्थान सैन्य क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर। और निश्चित रूप से वह दिन आने वाला है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में सर्वोच्च शिखर पर हमारा देश हिंदुस्तान पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही आम जनता की सेवा करते रहे। नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही दिन दुखियों के लिए काम करते रहे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान